अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यस्सिर वला तुअस्सिर खैर। अल्हम्दु अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम है ना वर्ब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फेल का माइंड मैप है, आप लोगों को पता है, अच्छे तरीके से पता है कि ये जो फेल होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये एक्शन वर्ड होते हैं और जिनके अंदर जमाना पाया जाता है, टेंस। जमाना मिला हुआ होता है, जमाना पाया जाता है। तो एक्शन वर्ड प्लस टेंस मिलके है ना क्या बन जाते हैं? फेल फेल वर्ब। फेल बन जाते हैं। और ये एक्शन वर्ड असल में नाउन होते हैं और इनको मजदर बोलते हैं। मजदर। हाँ, वर्बल नाउन जो होते हैं ना, उनको इंग्लिश में वर्बल नाउन बोलते हैं, मजदर बोलते हैं। जेरेंड बोलिए, वर्बल नाउन, मजदर, ठीक है ना। उनसे उनके साथ जब टेंस मिल जाता है ना, तो वो असल में फेल होता है, ठीक है ना। और ये जो एक्शन वर्ड होते हैं ना, ये असल में ये इस्म होते हैं। असल में ये है ना, मजदर जो होते हैं वो इस्म होते हैं, इनको मजदर बोलते हैं इन एक्शन वर्ड को। वो इस्म होते हैं। तो क्या किसी भी इस्म के साथ टेंस मिलाया जा सकता है? क्या जैदुन के साथ टेंस मिलाया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैद के साथ कोई जमाना नहीं मिलाया जा सकता है। क्या बैतुन के साथ कोई जमाना मिलाया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी नाउन के साथ जमाना नहीं मिलता। वो तो काम का नाम होना चाहिए। उठना, बैठना, रुक, खाना, चलना, रुकना, उनके साथ मिलता है जमाना, तब वो बन जाता है। वो रुका, वो बैठा, वो खाया, उसने खाया, ठीक है ना, तब वो फेल बन जाता है। ये एक छोटी सी पॉइंट याद रखने की अपने को। और फिर हमको मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मालूम है, कल हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था वो गाड़ी का, कि ये जो फेल होते हैं ना, वो किसके बगैर नहीं लिखे जा सकते मेरे भाइयों मेरी बहनों? फाइल। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का फाइल। मतलब, हाँ, सब्जेक्ट का मतलब फाइल। फाइल। फाइल, फाइल के बगैर ये फेल लिखे ही नहीं जा सकते, कलम भी नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। और अगर ठंडे दिमाग से आराम से क्लास के बाद आराम से सोते वक्त इसके बारे में सोचा करें कि फेल है ना असल में, अगर हो ही नहीं रहा है तो वो काम ही क्या, वो काम ही नहीं बोला जाएगा ना। और होने के लिए कोई करने वाला होना चाहिए, है ना। काम का हमेशा कौन होता है? एक करने वाला होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन। हाँ, एक्शन का करने वाला, काम का करने वाला, ठीक है ना। बिना काम के करने वाला फेल होता ही नहीं है मेरे, ठीक है ना, उर्दू में भी नहीं होता। और फिर हमको मालूम है ये जो फेल होते हैं ना, इनका एक रूट फॉर्म होता है, ठीक है ना। यानी डिक्शनरी फॉर्म होता डिक्शनरी है, फॉर्म। यानी बेस बेस फॉर्म फॉर्म। होता है, यानी ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो भी कैसे भी आप उसको पुकार लीजिए। उस फॉर्म के अंदर वो क्या होते हैं? कौन से टेंस में लिखे हुए होते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, पास्ट टेंस मैंने हमने कल भी बताया था आपको। और फिर जब पास्ट टेंस में होते हैं ना, तब इनके तीन कलीमों से पहचाना जाता है, क्योंकि 99% जो फेल है ना, वो तीन कलमों से ही बने हुए होते हैं।
फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम लाम कलीमा। कलीमा। फा कलीमे पे हमेशा फतह, आइन कलीमे पे हमेशा फतह, और लाम लाम कलीमे पे कलीमा हमेशा फतह, और आइन कलीमे पे स्टार। कोई सी भी हरकत हो सकती है। कुछ भी इन द सेंस कोई सी भी हरकत हो सकती है, ठीक है ना। तो आप ये सवाल पूछना चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कतलू, हाँ, कहाँ गया, कतलू, हाँ, ये वर्ब है कि नहीं है? जी सर, वर्ब है। है ना, है ना। ये पास्ट टेंस में है नहीं है? तो आप पास्ट बोलेंगे टेंस हाँ, में है। पास्ट टेंस में है। कैसे पता चला पास्ट टेंस में है? क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की कोई भी निशानियां लगी हुई नहीं है। कभी कभी चीजों का ना होना भी तो सबूत होता है। यहाँ पास्ट टेंस की निशानी का ना होना इस बात का सबूत है कि ये प्रेजेंट टेंस की निशानी का ना होना ये सबूत है कि ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस है। ठीक है ना। फिर हम मैं आपसे पूछूंगा कि अगर जी ये सर। पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में है और फेल भी है, तो फिर ये वाव क्या कर रहा है? अगर ये फा कलीमा है, ये आइन कलीमा है, ये लाम कलीमा है, ये असल है ना, जी सर। यही तो रूट है ना। तो फिर ये वाव क्या है? फाइल। फाइल है, सब्जेक्ट है। फाइल। फाइल है ना। पहले आपको जी बोलना सर। है ये एक्स्ट्रा है। पहले एक्स्ट्रा ये है। बात समझना, ये एक्स्ट्रा लफ्ज है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। और एक्स्ट्रा क्या क्यों आया है? क्योंकि एक रूल होता है, मोर कैरेक्टर मोर मीनिंग। तो ये है ना, फाइल के बदले में आया हुआ। ये मोर मीनिंग क्या है, इसके अंदर ज्यादा मायने क्या लेके आया? ये फाइल के मायने इनबिल्ट इसके अंदर आए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? मोर कैरेक्टर्स आते हैं, वो क्या लेके आते हैं अपने साथ? मोर मीनिंग लेके आते इंफॉर्मेशन। हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। मोर कैरेक्टर मोर मीनिंग, यानी जो तीन असल है ना, ये तीन गुलाब की फूल की जो पंखड़ियां हैं, ये तीन, इनके आस पास जो कुछ भी लगा हुआ होगा ना, वो एक्स्ट्रा है। सबसे पहले वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा होने के बाद फिर वो एक्स्ट्रा मीनिंग लेके आएगा। प्रेजेंट फ्यूचर की निशानी, फेल, है ना, मूड की निशानी, सब्जेक्ट, कुछ भी इंफॉर्मेशन ला रहा होगा वो। बात समझ में आ गई? असल कौन होंगे? असल वो तीन होंगे। बात समझ में आई है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आप लोगों को? जी सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या तो ये बात को समझ लीजिए, या तो रट्टा लगाइए। किसका रट्टा लगाइए? कतला, कतला, कतलू। हर एक वर्ब को पकड़िए, उसके 14 सीगे बनाइए प्रेजेंट टेंस में, 14 सीगे बनाइए पास्ट टेंस में, और पास्ट फिर टेंस में। हाँ, प्रेजेंट टेंस के इंडिकेटिव मूड में बनाइए, फिर सब्जंक्टिव मूड में बनाइए, फिर जॉसिव में बनाइए, फिर इंपेरेटिव में बनाइए, फिर उसका लाइट, एक और मूड होता है नून का, लाइट नून और हैवी नून में बनाइए। फिर ये सारे सीगों को नेगेशन में बनाइए। यानी बनाते रहिए। आप समझ रहे हैं? या तो इतना सब मेहनत कीजिए, या तो वो 6 डब्बे, या याद रखिए कि ये एक मेन फ्लावर होता है, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। अगर पास्ट टेंस है, लाभ कलिमा। हाँ, तो उसके पास सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट की जगह है वो। ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना है तो ऑब्जेक्ट आएगा। और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में पहले प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फिर फा कलीमा, फिर एन कलीमा, फिर लाम कलीमा, फिर सब्जेक्ट, फिर फिर मूड। मूड। मोड। फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा, सब्जेक्ट, और फिर मूड। मोड। मोड। तो ये, या तो ये शॉर्टकट याद रख लीजिए, या तो फिर एकदम रट्टा लगा लीजिए, हर एक का रट्टा लगा लीजिए। आपकी मर्जी है, दोनों में से दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, जब ये पास्ट टेंस में होते हैं तो इनके अंदर एक कौन छुपे हुए होते हैं? हुआ। हुआ। हाँ, फाइल। यानी ही, यानी थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर। सिंगुलर, ठीक है ना। जैसे हमने कल बताया था ना, क्या आपने कभी गाड़ी देखी है बिना ड्राइवर के, बिना सब्जेक्ट के? कोई फेल देखा है? तो आप बोलेंगे नहीं, बिना ड्राइवर की गाड़ी, मगर बिना ड्राइवर की गाड़ी होती है, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना। जी सर। और उस ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर वो कंप्यूटर होता है जो असल में गाड़ी चला रहा है, जी सर। ठीक है ना। आप समझ लीजिए, ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो कंप्यूटर जो है ना वो गाड़ी चला रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्टेयरिंग है, समझ लीजिए,
हाँ, जैसे ही असली आदमी आ जाएगा स्टेयरिंग पकड़ने के लिए तो कंप्यूटर की वैल्यू बचेगी कुछ, उसकी नहीं। बात सुनेगी गाड़ी, उसकी बात नहीं सुनेगी गाड़ी, फिर किसकी सुनेगी, वो आदमी की सुनेगी, वो बोलेगा लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। इसी तरीके से फेल के अंदर एक हुआ छुपा हुआ होता है। जब तक बाहर कोई असली नाउन रफा की हालत में नहीं है, जब तक इसकी बात सुनता रहता है वो वर्ब। जैसे ही नाउन बाहर आ जाता है रफा की हालत में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जीरो हो जाती है ना। जैसे आपने ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में समझा ना, कि जैसे ही मालिक आ जाएगा, चलाने वाला मिल गया, नहीं है कोई चलाने वाला तो ठीक है, वो चला लेगा, कोई मुश्किल नहीं है, अंदर कंप्यूटर बैठा है, उसको मालूम है लेफ्ट राइट कैसे करना है। होप आप लोगों को ये याद रह जाएगा कि सब्जेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट या तो एक्सप्लिसिट होता है या इम्प्लिसिट होता है, या छुपा हुआ होता है, या बाहर सेंटेंस में जाहिर लिखा हुआ होगा, जाहिर होगा। ठीक है ना। तो छुपे हुए का मतलब अगर आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा, तो छुपे हुए का मतलब है वो है अंदर चलाने के और लिए, गाड़ी चलाने के और लिए, सर ठीक है ना। अगर वो जाहिर है तो फिर फेल के बाद आएगा। फेल ही की तो बात हो रही है सिस्टर, फेल के बाद फेल नहीं कैसे आएगा। नहीं, फेल नहीं, फेल के अंदर जो छुपा हुआ जमीर है वो फेल के बाद आएगा अगर सेंटेंस में आ रहा तो। नहीं, यहाँ पे भी पहले भी आ सकता है सिस्टर, पहले भी आ वो फ्री सकता है, हाँ वो और फ्री है। सर एक पूछना था सर आपसे, मुझे कल से ए, मैं पढ़ रही थी तो मुझे। एक में पहले मैं इनको जवाब दे दूं सिस्टर। अगर अच्छा वो ठीक है। वर्ब, अगर वो प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन तो यही साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे। और अगर वो नाउन है तो वो फ्री है, राइट और लेफ्ट दोनों जगह आ सकता है। जी हाँ, वो नॉन के बारे में। नाउन है ना, नाउन है ना, जैदुन करके कोई नाउन है समझ लीजिए, जिसको फाइल बनना है, तो वो राइट राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, वो फ्री है। अच्छा जी, शुक्रिया मगर जजाक। अगर वो, हाँ मगर अगर वो प्रोनाउन है तो उसकी एक ही पोजीशन है, और वो क्या है, इसके लेफ्ट। साथ ही आएंगे जी। लेफ्ट में बाद जी में। जी क्योंकि डब्बा देखिए ना, फा कलीमा, एन कलीमा, लाम कलीमा, फिर फाइल, जी फा कलीमा, एन कलीमा, लाम कलीमा, फिर सब्जेक्ट। और फाइल। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फा कलीमा, एन कलीमा, लाम कलीमा, फिर, सब्जेक्ट, फिर हाँ मूड। वही सब्जेक्ट, और फिर मूड। तो ये आएंगे इधर ही। तो ये कौन से सब्जेक्ट हैं जो इधर आते हैं, वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन। प्रोनाउन है, जी नाउन फ्री होता है, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, अच्छा जी नाउन फ्री होता है। ज्यादातर उसको लेफ्ट में ही आना है। जी देखिए ज्यादातर लेफ्ट में ही आना है, इस बात को याद रखिए। दरबा, आप आपको शायद आज समझ में आ जाए, जईदुन अमरन। मेरे को बताइए ये सेंटेंस वर्बल है, पहले ये बताइए वर्बल है कि नॉमिनल है, फेल, यानी इसमिया है वर्बल। या फेलिया है। फेलिया है, फेलिया है सर, दूसरा फेलिया है। फेलिया। कैसे पता चला आपको। फेल जराबा पहले फर्स्ट है। शुरू हुआ फेल से शुरू हुआ है। फेल, फेल पहले है। आया हुआ है, राइट, जी जी सर। है ना। अब थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए, एक अलग टॉप लेवल पे जाके सोचिए। बोलने वाले ने काम को पहले बोला है, ये बोलने वाला होता है, लिखने वाले बात नहीं होती है, अरबी में लैंग्वेज बोली जाती है। बोलने वाले ने दराबा पहले बोला है, यानी उसने मारा गया है, जैद ने मारा है जैद ने अम्र को। असल में सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, राइट। जी सर। मारा है जैद ने अमर। अम्र को। लेकिन अगर बोलने वाला इसको जैसे ही आगे ले आएगा ना, तो अब सेंटेंस कौन से बन गया, वर्बल है नॉमिनल है। नॉमिनल हो गया। नॉमिनल। नॉमिनल हो जाएगा सर। नॉमिनल हो नॉमिनल गया, और बोलने वाले की इंटेंशन, उसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द इसमें लाइन, उसकी इंटेंशन बदल गई। अब वो बोल रहा है जैद ने मारा है अम्र को, और वो जैद के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है, जैद ने मार दिया अम्र को, मार दिया, बर्बाद हो गया जैद। बात समझ में आई आपको, जी सर। है ना, बात समझ में आ रही है। इसकी असल हालत जो है ना नॉमिनल वर्बल, नाउन। वर्बल सेंटेंस में ना, इसकी असल जगह तो यहाँ है ना, तभी तो वर्बल सेंटेंस कहलाएगा, राइट और रॉन्ग, जी सर। है ना। असल जगह तो यही है, लेफ्ट है, लेकिन ये फ्री होता है यहाँ पे भी आने के लिए, और यहाँ पे आएगा तो उसका रीजन बन जाता है। और वो रीजन क्या होता है, बात के अंदर न्यूआंस लाने के लिए, थोड़ा सा बारीक फर्क लाने के लिए, ठीक है ना। जी सर। और बारीक फर्क लाने के लिए फिर ये भी फ्री है, ये भी यहाँ आ सकता है। ऑब्जेक्ट भी फ्री है, असल हालत, असल जगह उसकी ये है,
सब्जेक्ट के बाद लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो फ्री है, यहाँ पे भी आ जाएगा। जैसे यहाँ आएगा तब है ना बोलने वाले ने ये बोला है भाई अम्र को मारा गया है, अम्र को मारा है जैद ने। अब उसकी बातों में अलग बात हो गई है, वो अम्र के खानदान का इंसान है और अपने अब्बा को जाके बोल रहा है अम्र को मारा है जैद ने। और इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये एक आम आदमी है, ना जैद के खानदान का है ना अम्र के खानदान का है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई लड़ाई हो गई है और जैद ने अम्र को मार दिया है। और अगर इसको आगे रखेंगे तो ये जो बोलने वाला है ना वो जैद के खानदान का है, वो बोल रहा है जैद ने मारा है अम्र को, जैद बादशाह सलामत बनेगा अभी जाके। यानी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको बात समझ में आ गई है? जी हाँ ये सर। फ्री जी। दूसरा नहीं हो रहा जी 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 समझ में आ गया सर। नहीं, जज़ाकल्लाह। सवाल पूछा ना, सवाल जी। सर मैं कहता ये मीनिंग चेंज हो रहा है इससे ना, जब ये वर्ड्स आप आगे पीछे कर रहे हैं तो इसमें जो मीनिंग सेंटेंस नहीं है चेंज मीनिंग नहीं मीनिंग चेंज हो, चेंज नहीं हो रहा। न्यूआंस चेंज हो रहे हैं, न्यूआंस यानी बारीक सी हाँ, उसके अंदर है ना एम्फेसिस या तौकीद की जैसी आती है। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट अच्छा, करेंगे ना तो तीनों बार वही है, जैद हिट अम्र, जैद हिट अम्र, जैद हिट अम्र। और अगर अच्छा, उर्दू में भी ट्रांसलेट करेंगे ना, जैद ने अम्र को मारा, जैद ने अम्र को मारा, जैद ने अम्र को मारा, तो आपका सेंटेंस गलत ट्रांसलेट नहीं है, सही ट्रांसलेट है। लेकिन ठीक है, ट्रांसलेशन के अंदर है ना रूह खत्म हो जाती है। इस सेंटेंस की रूह आम रूह है कि भाई ठीक है उसने उसको मार दिया है। और अगर इस सेंटेंस ऐसा बनाएंगे वर्बल सेंटेंस तो ट्रांसलेट तो वही होगा कि जैद ने अम्र को मारा है। ठीक है, लेकिन अरबी जिसको मालूम है उसको मालूम है कि बोलने वाला की इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन है अम्र को हाईलाइट करना कि भाई सही सही, अम्र को मारा गया है, अम्र को मारा है जैद ने। ठीक हो गया सर। और अगर इन्फ्लु- जैद आगे आएगा तो आपको मालूम है कि बोलने वाले की इंटेंशन है कि जैद को हाईलाइट किया जाए कि जैद ने मार दिया भाई अम्र को, जैद ने मार दिया है। बात समझ में आई है सर? जबकि तीनों बार ट्रांसलेशन वही होगी, और ट्रांसलेशन क्या करती है, उसकी रूह को खत्म कर देती है। जो असल बात होती है ना उसकी, उसमें एक जो कभी कभी जो न्यूआंस होता है ना, जो बारीकी होती है ना, उसको खत्म कर देती है। जैसे उर्दू में भी आप करते हैं तू कौन है, कौन है और तू? फिर कभी जी, हाँ कभी कभी बोलते हैं कौन है तू भाई मेरे बीच में बोलने वाला, ये बिल्कुल वो सर, है। बिल्कुल। अब दोनों को ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में क्या बनेगा, हु आर यू। हो आ रही हो, मगर ये आपको मालूम है ये कोई गुस्से में बोल रहा है, तू है कौन भाई, तू है कौन, राइट। जी सर, बिल्कुल सही। तो फसी ये है कि अरबी में पहले जरबा आएगा। फसी अरबी की असल अच्छी अरबी, नहीं, असल अरबी। असली अरबी की बात नहीं है, बात है बोलने वाले की इंटेंशन के ऊपर। अगर वो वर्बल सेंटेंस बनाएगा तो नॉर्मल पोजीशन है वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हम्म, ठीक है ना। जी जी जी, जी सर ये ओरिजिनल जी। ना, ये ओरिजिनल उसकी सीरीज है या उसकी आप समझ लीजिए ना लिखने का तरीका है। मगर अगर उसको बोलने का है कि दरबा हु, तो अब ये हु और जो इसके अंदर जो हुआ छुपा हुआ है वो लेफ्ट में लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। अब आएंगे, अगर वो प्रोनाउन में बोल रहा है तो दोनों चीजें लेफ्ट में ही आएंगी, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी। पहले सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट है, उनके और कोई आगे नहीं आ सकते। हाथ आगे आने की ताकत सिर्फ इसमें हो जाएगी, किसमें, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इसके पास ईया की एक पावर होती है। तो वो ईया की पावर को इस्तेमाल करके क्या होगा, आगे आ जाएगा। तभी भी वो क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, ईया एम्फेसिस के लिए आता है। जी सर। बात समझ में आई है? तो ये जबान है ना बहुत ज्यादा तरीकों से एम्फेसाइज करेगी, बहुत बारीक जबान है, ध्यान रखना है जी। दूसरा सवाल तो सिस्टर। मैं सर मैं एक्चुअली कल वो मैं बस अऊज़ो का मुझे मैं सोची कि अऊज़ो जो है हम जो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ो पढ़ते हैं तो वो अऊज़ो भी तो वर्ब है ना। हाँ जी वर्ब है ना। वर्ब है तो फिर उसका मैं वही आई कुडंट डू द आगे मैं नहीं कर आगे पाई थी कि करेंगे ना, उसका सब पास्ट करेंगे, टेंस सब मिलके नहीं करेंगे पास्ट टेंस सिस्टर। उसका फ़ाआला ये फेक फा कलमा सुनिए आइन ना, कलमा सुनिए ना, लाम कलमा अभी है ना जी हम लोग एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, और वो रूल क्या है, रूट बिफोर द ब्रांचेस। पहले हम रूट की चीजों को समझेंगे, फिर उसके ठीक है बाद ठीक है ब्रांचेस को समझेंगे। तो अभी भी आप देखिए हम इंडिकेटिव मूड के आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इंडिकेटिव मूड ही ओके। असल मूड है। पहले इसको ओ समझ अच्छा तो लेते हैं वो फिर ठीक है मुझे बस ऐसे ही मैं सोचा जस्ट करेंगे। क्वेरी मैं, के लिए आप मेरे को पूछूं। व्हाट्सएप पे भेजेंगे ना तो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह सारी ठीक है चीजों को। ठीक ओके ओके ठीक है। थैंक यू।
अच्छा देखिए, ये जो फेल होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनके अंदर क्या होते हैं? फाइल। जमाना। टेंस होते हैं, टेंस। अच्छा सॉरी। अच्छा टेंस होते हैं ना सब। जमाना तो ये फाइल तो होते ही। और जमाना जमाना जो है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए टाइमलाइन है। क्या है? वो पहले इश्यू करती थी ना। जी सिस्टर। नहीं नहीं जमाना जो कुछ। है, जमाना जो है ना वो क्या है? वो टाइमलाइन है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए टाइमलाइन है। ठीक है ना। दो टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट फ्यूचर। फ्यूचर। प्रेजेंट फ्यूचर और तीसरा होता है फ्यूचर। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने कल बताया, जो टेंस होते हैं ना, वो तो पिन पॉइंट कर देंगे आपको टाइमलाइन के ऊपर कि भाई यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे काम हुआ है, पास्ट में काम हुआ है, फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको? जी जी मगर सर। ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स क्या करते हैं? एस्पेक्ट्स भी टाइमलाइन के पैरेलल ही चलते हैं। आप और से सुनिएगा बात को। एस्पेक्ट्स भी जो है ना टाइमलाइन के यानी टेंस के पैरेलल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई और दुनिया है, मगर है ना वो काम का खत्म होना या जारी होना बताते हैं। क्या बताते हैं? काम खत्म होना कंप्लीट या हो गया काम या या कंप्लीट है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है। मगर वो होते हैं टाइमलाइन के पैरेलल ही होते हैं, बिल्कुल टाइमलाइन से चिपके हुए होते हैं। तो इतने चिपके हुए होते हैं, ये तो मैंने कम चिपकाया है इनको, ये इतने चिपके हुए होते हैं तो कभी कभी धुंधली हो जाती है ये कि भाई ये मैं टाइमलाइन में हूं यानी मैं टेंस में हूं या एस्पेक्ट में हूं। इतना करीब करीब होती हैं ये दोनों चीजें। मैं आपकी समझने के लिए थोड़ा सा दूर बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये कैसी होती है। चिपकी हुई होती हैं टाइमलाइन, टेंस और एस्पेक्ट चिपकी हुई कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना। और हमको सीखने की क्या है? एस्पेक्ट सीखने की। तो एस्पेक्ट्स में समझ लीजिए यहाँ पे पास्ट है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए यहाँ से पहले पास्ट है। अभी 9 बज रहे हैं और 9 बजे से हमने क्लास शुरू की है। तो ये पूरा जो इलाका है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएगी ये पूरा इलाका जो है ना, ये कौन है? काम जारी होने का इलाका है और ये प्रेजेंट फ्यूचर है। सही है ना। जी अब प्रेजेंट फ्यूचर जी टेंस के सर। अंदर, हाँ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के अंदर है ना, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि काम हो रहा है। कभी कभी है ना हमको बोलना पड़ेगा। हम बोलते हैं ही इज डूइंग, तो ये तो असली प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है ना, क्योंकि ये फैक्ट है और काम जारी है। ठीक है ना। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा जी तो सर। बोलना पड़ेगा ना, ही विल डू, है ना। करेगा। कभी कभी बोलना पड़ेगा ही जी सर। मस्ट डू, उसको करना चाहिए। कभी कभी बोलेगा यू डू इट, ऐसा भी बोलना पड़ेगा। कभी उसको बोलना पड़ेगा यू शुड मस्ट एट एनी कॉस्ट डू इट, बहुत ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा। यू मस्ट शुड एट एनी कॉस्ट यू शुड डू इट, फोर्सफुली भी बोलना पड़ेगा, है ना ऐसे। है ना, ये सब चीजें प्रेजेंट में ही बोलेंगे, राइट और रॉन्ग इंग्लिश के, यू हैव है टू ना। डू इट। जी सर। है ना। तो देखिए इस चीज से बचने के लिए ना आरबी ने क्या कर रखे हैं, आरबी ने मूड बना रखे हैं। सबसे पहला मूड है इंडिकेटिव मूड। अभी पूरा नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। है ना। ये इंडिकेटिव मूड ही असल प्रेजेंट है। असल प्रेजेंट जो है ना, ये प्रेजेंट फ्यूचर यहां से यहां तक चल रहा है। ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यहां से यहां तक है। ठीक है, बात समझ में आई है? ये जो डब्बा है ना प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का है। ये जो दो काली लाइनों के बीच में कौन है? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। और इनके बाद है असली फ्यूचर टेंस, तो बाद में आएगा। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस कहाँ है? यहां से लेके यहां तक। तो ये जो इंडिकेटिव मूड है ना, वो कौन सा टेंस असल में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंग्लिश टेंस। का प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस कंप्लीटेड। होता है। उसके बाद सब कुछ, जो दूसरा मूड है वो है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड में है ना, वो सब्जंक्टिव मूड क्या बताएगा? वो बताएगा हाइपोथेटिकल चीजें, अनलाइकली इवेंट या ओपिनियन बताएगा। उससे करना चाहिए, वो करता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, वो सब चीजें कौन से मूड में बोली जाएंगी? सब्जंक्टिव सब्जेक्टिव। मूड में। फिर एक मूड आएगा जॉसी मूड। हाँ, जॉसी मूड के अंदर क्या होगा? वो ऑर्डर देने के लिए होगा या रिक्वेस्ट करने के लिए होगा या डिजायर बताने के लिए होगा, ये भाई ऐसा कर दे तो अच्छा है, ठीक है ना। या रिक्वेस्ट करने के लिए होगा, ऐसा करेगा तू कर दे, है ना। और फिर एक मूड, एक्चुअली ये मूड नहीं है अब, मगर फिर भी लोग मूड बोलते हैं, हम मूड में लिख रहे हैं। एक होगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब असल ऑर्डर, हुक्म, तू कर,
जो एकदम जोर से बोला जाता है ना, पानी पिला, खाना दे, ये वो वाले ऑर्डर भी तो है ना। अगर गौर से देखेंगे, क्या उसने खाना दे दिया अभी मेरे को हाथ में? नहीं। मतलब ये फ्यूचर है ना, है ना, ये सब जी सर। फ्यूचर है, ये सारी चीजें फ्यूचर में होंगी। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के फ्यूचर में होंगी, असली फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के फ्यूचर में। और फिर सर उसके जैसा बाद, उसके इम्पेरेटिव बाद है ना। जैसा हुकुम, जी जी। इम्पेरेटिव जैसा आप हुकुम बोल के बताए ना सर, इम्पेरेटिव आएगा तो जैसे हुकुम करो आप बोल के जैसा हुकुम है ना, हम्म, तो ऐसे हाँ, उर्दू में बोलिए ना सर, ये दूसरे जो है नहीं, आप जो बताए सब्जेक्ट और। देखिए, इसको उर्दू में रफा बोलते हैं, इसको नसब बोलते हैं, और इसको जज़म बोलते हैं। समझ में आएगा आपको? नहीं आएगा अच्छा। ना? जी। नहीं आएगा सिस्टर, नहीं आएगा। हम मैं जैसा ना। ट्राई कर चुका हूँ, मैं ट्राई कर अच्छा। चुका हूँ। अच्छा इसीलिए अच्छा। मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोलता हूँ, क्योंकि इंग्लिश का है और वो अरबी का है ना, थोड़ा थोड़ा हाथ मिलाए हुए उन लोगों ने आपस में। उर्दू ने है ना फारसी से हाथ मिला रखे ज्यादा। अच्छा। जी। तो अगर मैं बोलूंगा ना, ये रफा में, ये नसब में, ये जज़म में, ये हम्म। अम्र है, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा। उर्दू में ही बोल रहा हूँ मैं। ये है ना, उर्दू है ना, रफाई हालत, नस्बी हालत और जज़म की हालत है ये, जज़मी हालत या ऐसा कुछ। तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोलता हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें खाली याद रखिए। यहाँ पे असल में काम हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, वो सब्जेक्टिव मूड के अंदर क्या बोलेगा वो, कि भाई वो करेगा तो अच्छा है, ही विल डू इट, वो कर लेगा। ये सब चीजें फ्यूचर है, असल प्रेजेंट फ्यूचर की फ्यूचर है ये सब। और यहाँ पे आएगा एक लाइट एनर्जेटिक और हैवी एनर्जेटिक, और इन दोनों के अंदर ये एम्फेसिस के लिए होते हैं कि जरूर बिल जरूर करेगा, करके ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं, और ये काम 100% कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं कि कंप्लीट हो ही जाएगा। ये बाकी जो तीन काम है, ये हो नहीं हो बोल नहीं सकते, कंप्लीट होने के चांसेस, शुरू होने के चांसेस भी नहीं है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये काम हो ही जाएगा। ये आपको समझाने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, इससे चीजों से डरना नहीं है। ये बहुत आसान है, कभी कभी चीजें खोल के दिखाई जाती है ना तो मुश्किल लगने लगती है, ये है बहुत आसान। सारी चीज का मतलब ये है कि अरबी में टेंस होते ही नहीं है, अरबी में एस्पेक्ट्स होती है। इतना सारा बोलने का मतलब क्या है कि अरबी में टेंस होते ही नहीं है, अरबी में क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स होते Aspects. हैं। एक एस्पेक्ट्स यानी एक टेंस होता है प्रेजेंट फ्यूचर, और एक होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है काम कंप्लीटेड, इस नजरिए से देखना है, काम कंप्लीटेड। और प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब है इन Incomplete. कंप्लीट, कंप्लीट यानी इनकम्प्लीट का मतलब उर्दू वाले याद रखें, जारी है, काम अभी Jani. जारी है। ये जारी दिखाने के लिए इंडिकेटिव मूड होता है। हाँ, और फिर इसीलिए इसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं और इसको इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं, है ना, इसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं और इसको इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यहां तक हम लोग पहुंच गए, कोई सवाल? ये माइंड मैप आप लोगों को फायदा आ रहा है? देखिए, आप लोगों को याद होगा, हमने नाउन का माइंड मैप बनाया था, कितना फायदा हुआ उससे, हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ सर। सर। जी है ना। सर। अच्छा, एक मजे की चीज बताते हैं, आप लोग बोर हो गए यानी आप लोग थोड़ा सा टेंस हो गए, एक मजे की चीज बताते हैं आपको। सर एक जी 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 जी। सर वैसे मैं कह रहा था, ये जो आप इनकम्प्लीट कहते हैं इससे थोड़ा ये नहीं पता चलता कि काम जारी है। अगर वो इन प्रोग्रेस के हैं तो वो उसमें लगता होता है कि वो काम जारी है। इनकम्प्लीट में अब अच्छा, पता नहीं वो रुक गया है या इस तरह का बात जहन में आ रही है। मैं इसको कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, इन प्रोसेस बोलिए, हाँ आप जी। अपने लिए इन प्रोसेस बोलिए। जी जी सर, ठीक हाँ, हो। आप इसको बोलते हैं रीफ्रेजिंग, आप अपने हिसाब से फ्रेज कीजिए और उसको बोलिए काम जारी है, यानी इन प्रोसेस, अंडर इन प्रोसेस। प्रोसेस, अंडर जी प्रोसेस, सर। अंडर कंस्ट्रक्शन, जो आपको बोलना हो वैसा आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? जी सर, समझ। है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट लिखा है, तो इसका अपोजिट यानी इसका वो वाला लिखना है, इनकम्प्लीट। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस्ड और फिर अंडर प्रोसेस। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, अभी एक मजे की बात, ये इससे हट के बता रहे हैं ताकि आप लोगों को मालूम रहे। सबको याद है वो वाला नाउ, माइंड मैप याद है ना आप लोगों को, नाउन का माइंड मैप? जी सर। याद है सर। देखिए, अपने आप को जब भी बनाए ना, इसमें आए ना, क्या नाम है, क्लास में, तो बच्चा बन के आना पड़ेगा। मैं हम पहले पहले भी बोल रहे हैं,
और अब देखिए ये माइंड मैप को देखिए, बच्चे की नजर से देखिए। मैंने ये माइंड मैप हमने बनाया ही इसीलिए कि है ना, कभी आप लोग जब पढ़ाने वाले बन जाए और आप है ना अपने बच्चों के कमरे में लगा दें, कमरा नहीं है उनको प्रिंट करके दे दें, मगर ये समझाएंगे कैसे जब आप उस प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। जो प्रोसेस अभी हमने किया है ना, आपको मालूम है वो माइंड मैप का, है ना। अगर देखिए ये है वो, उसको बोलते हैं फन माइंड मैप। ये फन माइंड मैप है नाउन का। नाउन दिखा आपको बीच में? जी सर। देखिए नाउन की इंडिकेशन, जी यहाँ सर। तीर बना के नाउन की इंडिकेशन है, तनवीन, अल और जर, कसरा, ठीक है ना। जी बात समझ में आ रही होगी, हाँ। फिर नाउन की वो लाल रंगों के तीरों से बताई गई है कि उसकी प्लूरैलिटी होती है, वो सिंगुलर होता है, ड्यूल होता है, प्लूरल होता है ना। फिर प्लूरल में साउंड होते हैं, ब्रोकन होते हैं, वो सीखेंगे। और फिर स्टेटस उसके बताए जा रहे हैं कि उसके स्टेटस होते हैं, वो डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है ना, जी है ना। सर। फिर वाला तीर बता रहा है जी जेंडर सर। के बारे में, मेल होता है, फीमेल होता है, ठीक है। तो ये नाउन मैप अगर हम पहले दिन आपको दिखा देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, राइट और रॉन्ग? जी जी सर। सर। हाँ, अब आप इसको देखिए, हम भेजेंगे आपको। बहुत दिनों से ध्यान में था, आज आप ध्यान में आ गया। हम भेजेंगे इसको, इसको देख के समझिए क्या है। अब ये नाउन की इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिक्लेंशन है। वो नॉन डिक्लाइनेबल होते हैं, डिक्लाइनेबल होते हैं, ये रहे। फिर उसके अंदर इनकम्प्लीट और पार्शियल डिक्लेंशन होती है। और फिर मूसा, ईसा और इब्राहिम, सुलेमान, है ना, ये फेमिनाइन नेम पार्शियल डिक्लेंशन करते हैं। नाउन जो होते हैं वो नॉन डिक्लाइनेबल होते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें, है ना। ये जर के आगे दो क्यों बना हुआ है? जी क्योंकि सर, हम वो समझ। दो ही, क्योंकि दो ही होती हैं। और नसब की बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है ना। फिर आपको मालूम है नाउन सिंपल होते हैं, उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव होते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव आपको मालूम है दूर के होते हैं, वो दूरबीन लेके देख रहा है तारों को, दूर है। नियर के है, खुदबीन लेके देख रहा है, देखा आपने। फिर नाउन एडजेक्टिव्स भी होते हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब मालूम है ना, वेल्थी, ब्रेव और ये। फिर एडवर्ब होते हैं, कहाँ, क्यों। और फिर वो स्पेशल फाइव, याद आए वो स्पेशल फाइव आपको? अपुन, जी नाखुन, जी हमुन, है सर। ना, बहुत वो दिन। अबुल स्पेशल हकुन फाइव, बाबुल। है ना, वो अबुल। स्पेशल फाइव। और फिर ये डिराइव्ड नाउन, डिराइव्ड यानी निकाले, बाहर से निकाले हुए। तो देखिए गुस्से में ये अरबिक ट्री का वो किस चीज से बाहर निकाल रहा है? फेल से। फेल से। वर्ब से बाहर निकाल रहा है ना। वर्ब की जमीन को फाड़ेगा और उसमें से क्या निकालेगा? डिराइव्ड नाउन निकालेगा। और उसके लिए फॉर्मूले हैं, उसके लिए फॉर्मूला 44 है। यानी फाइल का फॉर्मूला किसके लिए है? एक्टिव पार्टिसिपल के लिए है। मफऊल का फॉर्मूला किसके लिए है? पैसिव पार्टिसिपल के लिए। ऐसे लिए मजदर का भी फॉर्मूला है, प्लेस ऑफ एक्शन का भी फॉर्मूला है, और टाइम ऑफ एक्शन का भी फॉर्मूला है। बात समझ में आई है आपको? जी सर। जी तो सर। जी सर। ये माइंड मैप समझने के लिए ना, ये ठंडे दिमाग से समझने वाला, बच्चे लोगों को समझाने वाला। मगर आप समझेंगे कैसे इस माइंड मैप को? अगर इसके बदले में आपको नाउन वर्ब का माइंड मैप दिखाऊं तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि वर्ब को क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमने पहले यहां से सिखाया है आपको, राइट और रॉन्ग, है जी ना। सर। जी सर। जी सर। पहले सिंपल माइंड मैप बनाया था। ऐसे आप देखेंगे ना, वर्ब का भी माइंड मैप है अपने पास। लेकिन अभी थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा देखते हैं आज। थोड़ा सा टाइम पास करते हैं ताकि आप लोग इजी हो जाएं। छोड़ दे भाई, हो गया। बंद ही नहीं हो रहा है ये बहुत वो है ये। अच्छा, यहाँ से है डिस्कार्ड, ठीक है ना। जैसे ये माइंड मैप था ना, ऐसे नाउन वर्ब का भी होगा कहीं ना कहीं। नहीं है तो हम भेज देंगे आपको। और नहीं है तो ये दोनों माइंड मैप आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। हाँ, वो जो रिसोर्स सेक्शन है ना, अगर यहाँ नहीं होगा तो वहाँ पे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। द पॉइंट टू बी कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा वो, जब थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा ना, ये माइंड मैप बन रहा है ना, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कैसा समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, एक जी और मजे की बात बताते हैं। देखिए एक और मजे की बात बताते हैं, ये करने से पहले एक और मजे की बात बताते हैं। वर्ब फा कलिमा, आयन कलिमा, लाम कलिमे से बनते हैं, सही है और गलत है? सही है। जी सर। सही है सर। ठीक है ना। अरबी के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं? ये इसमें भी अल्फाबेट चाहिए, इसमें भी अल्फाबेट चाहिए, इसमें भी अल्फाबेट चाहिए, ऑफ कोर्स, राइट। अरबी में होते हैं 28 प्लस 1, 29 अल्फाबेट होते हैं। कोई बोलता है
अलिफ को अल्फाबेट में नहीं लेता है कोई कोई ना, तो 29 होते हैं। और अलिफ जो है ना वो असल में है ना रूट का कभी कलमा नहीं बन सकता, वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, रूट के अंदर। हाँ बात समझिए, रूट के अंदर, ठीक है ना। जी सर। है ना, जैसे कताला के अंदर काफ आ गया, ता आ गया, लाम आ गया, लेकिन अलिफ कभी नहीं आएगा, ये रूट के अंदर अलिफ कभी नहीं आएगा। और अगर अलिफ आपको रूट में दिख रहा है, इसका मतलब अलिफ के पीछे वाव या या छुपा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए 28 अल्फाबेट्स होते हैं, गौर से सुनिए, थोड़ा सा बोर होंगे लेकिन मजे की बात आएगी आखिर में। 28 अल्फाबेट्स होते हैं, कितने होते हैं? 28। 28 होते हैं, और 3-3 की जोड़ियां बनानी है ना, यानी 28⁻3। इसका मतलब होता है 28 × 28, जिसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 384, और फिर इसको 28, यानी 3 बार 28 को 28 से 28 को करेंगे तो 21,952 वर्ब बन सकते हैं। ऐसा ही है ना, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो कितने बन सकते हैं? 21,952। परमुटेशन। मगर जी हाँ 952, मगर ये ना बहुत सारी शर्तें होती हैं अरबी के वर्ड्स में ना, शर्तें होती हैं। ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, ये थर्ड रूट है ना, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिमिलर हो। पहली शर्त क्या है? तीनों रूट कभी भी सिमिलर नहीं मिलेंगी, काफ काफ काफ, समझे आप, बा बा बा, ऐसा कोई भी वर्ब मिलेगा नहीं। तो पहली रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या है कि फर्स्ट और सेकंड, यानी फा कलीमा और ऐन कलीमा सेम नहीं हो सकते। फर्स्ट और सेकंड सेम हो सकते नहीं है। तीसरा रूल क्या है? ऑलमोस्ट रूल है, हमेशा पक्का रूल नहीं है, ये टूट भी जाता है कभी कभी, कि पहला और तीसरा सेम हो। कभी कभी टूट जाता है ये रूल, मगर ऑलमोस्ट नेवर होता है ये, ऑलमोस्ट नेवर, पहला और तीसरा। हाँ पॉसिबल क्या है इसके अंदर? पॉसिबल क्या है कि दूसरा तीसरा सेम हो जाए, ये दोनों सेम पॉसिबल है। जैसे मर्रा है ना, इसमें मीम रा और रा है ना, दूसरा तीसरा सेम है ना, ऐन कलीमा लाम कलीमा सेम है, तो ये पॉसिबल है। अगर इसमें से ये सारी पॉसिबिलिटीज को भी मैं निकाल दूं, कैलकुलेट करूं, और तो आंसर निकलेगा अरबी कितने सिर्फ रूट बना सकती है? 6,000 बस। आपको क्या लगता है पूरी जबान इससे चल सकती है, इतने छोटे खजाने से? नहीं चल सकती। तो अरबी क्या करती होगी पता है आपको? अरबी के पास एक हथियार है, और वो हथियार है एक्स्ट्रा वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ड्स। वो जो अपने अभी देखे ना, ये जो एक्स्ट्रा मैंने आपको पूछा था, अभी आपने बताया था ना एक्स्ट्रा, जैसे अभी यक्तुलू लिखा ना, यक्तुलू ना, तो ये जो या है एक्स्ट्रा है, ये कातलाऊना, ये एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा है ना। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा लगा के वो नए 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 वर्ड्स बनाती है। रूट सेम रखती है, क्योंकि उसको तो ज्यादा चांस ही नहीं है ना रूट को, वो रूट सेम रखेगी, लेकिन अपने लिए कैसे करेगी? नए 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 क्या बना लेगी? वर्ब्स बना लेगी। बात समझ में आई? उसके पास ताकत क्या है अरबी के पास? अरबी के पास एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने की ताकत है, और उससे वो क्या करती है? रूट के अंदर एक्स्ट्रा लगा के, आप देखेंगे तो 2 लाख, एक नॉर्मल डिक्शनरी के अंदर 2 लाख 2.5 लाख वर्ड्स मिलेंगे आपको, जबकि उसके पास असल में कितनी बनाने की ताकत है? 6,000 बस। बात समझ में आ गई आपको? जी सर। अब इम्पोर्टेंट बात सुनिए, कुरान जो है ना 1900 समथिंग वर्ड से बना है। सिर्फ कितने वर्ड से बना है? उसमें कितने रूट वर्ड इस्तेमाल हुए? 2000 से भी कम, समथिंग 2000 से भी कम रूट, यानी यूनिक रूट जिसको बोलते हैं ना, यूनिक रूट्स इस्तेमाल हुई हैं उसके अंदर। वो अपने अंदर ही एक मिरेकल है। कितना बड़ा कुरान है याद है आपको? 30 पारे पूरे, उसके अंदर यूनिक रूट्स कितनी है? 2000 से कम है एक्चुअली, 1900, मेरे को पूरा याद नहीं है, 1900 कुछ है। ये अपने अंदर एक मिरेकल है। बात समझ में आई है? ये अपने अंदर एक मिरेकल है। तो अरबी क्या करती है? ये नए नए वर्ड्स बनाने के लिए ना, वो एक
फॉर्मूला यूज करती है उसको बोलते हैं फॉर्म। अरबी के अंदर 10 मोटे मोटे फॉर्म होते हैं, एक्चुअली 14 होते हैं, कोई कोई बोलता है 19 फॉर्म्स होते हैं। हमको ये 10 के 10 फॉर्म सीखने हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे। अभी आजकल जो हम सीख रहे हैं ना वो पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सारे फॉर्म एकदम मस्के की तरह आसान है, क्योंकि उनमें कुछ नहीं करना, वो एक्स्ट्रा को पहचानना है बस। जैसे अभी हमने एक्स्ट्रा को पहचाना है ना, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा के अलावा जो भी एक्स्ट्रा है उनको पहचाना ना आपने, जी यहाँ सर। पे पहचान, बस वही पहचान कर लेंगे तो आप है ना नए 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 लफ्जों के पास पहुंच सकेंगे। ये बात समझ में आई होगी आपको, नहीं आई तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार रिपीट करेंगे और हम पहुंच जाएंगे। ये पहली किताब में नहीं होगा, ये दूसरी तीसरी किताब तक पहुंचते पहुंचते हम वहां पे पहुंचेंगे। जो अभी पहली किताब है ना वो आपको ज्यादातर है ना नाउन के बारे में बताएगी, बहुत कम वर्ब के बारे में बताएगी, ठीक है ना। पहली कौन सी किताब, यानी मदीना अरबिक बुक, उसके अंदर ज्यादातर हमको बताया जाएगा नाउन के बारे में और बहुत कम बताया जाएगा वर्ब के बारे में। अब कल परसों से हम अपनी वापस किताब में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। और अभी हम प्रैक्टिस करते हैं किसकी, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए। शकरा क्या मतलब है? उसने शुक्र शुक्र किया। उसने शुक्र किया। सजदा कैसे कर रहा है वो पता नहीं मालूम, शुक्र किया। हाँ, यहाँ तक हम पक्का लिख सकते हैं। इस काफ के ऊपर कौन सी हरकत आएगी हमको नहीं मालूम, तो हमको डिक्शनरी खोलेंगे और डिक्शनरी बताएगी। यहाँ पे दम्मा डाल दो, यशकुरु क्या बन जाएगा, यशकुरु, शकरा यशकुरु, है ना। अब यशकुरु को हम यहाँ पे लाएंगे तो यह बन जाएगा यशकुरु, और यहाँ पे क्या बनेगा, यशकु रानी, फिर यशकु। यहाँ देखिए, यहाँ पे डॉट 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 लगे, वहां पे खाली 3 कलमे डालने हैं, यशकु, फिर क्या आएगा, तशकुरु, यशकुरना, है ना, यशकुरना, माशाल्लाह, यशकुरना। बादेन तश, तश, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आइन कलीमा कभी भी नहीं बदलता, यहाँ पे दम्मा है एन कलीमे पे, एन कलीमा, हाँ तशकुरानी, यहाँ पे लिख के देखते हैं, तश, सॉरी, तश कु, तशकुरीन आएगा। हाँ अभी बोलिए, रीना, रीना, तशकु रीना, तशकु रीना, हाँ तशकु रीना, फिर तशकु रानी, हाँ रीना, तशका रीना, की नहीं आएगा यहाँ पे, तशकु ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी लीजिए, हर जगह कू 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 ही रहेगा। अगर पहली बार कू है तो आखिर तक कू ही रहेगा, यानी अगर दम्मा है तो आखिर तक दम्मा ही रहेगा। हाँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा, तशकुर, फिर अशकुरु और अशकुरु और ये 6 डब्बे ढूंढने हैं अपने को, और कौन सा टेंस में है ये बताना है। पहले कौन से टेंस में है ये बताना है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, उसका एक और नाम है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा नहीं होता, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, या तो फिर परफेक्ट टेंस बोलिए, इम्परफेक्ट टेंसेस ना सर। हाँ या तो इम्परफेक्ट टेंस बोलिए, ठीक है।
हाँ जी। अच्छा जी, 6 डब्बे क्या क्या है? अलामत मुदारिया, निशानी हो गई अलामत सर। मुदारे। दूसरा डब्बा क्या जी, बोलेगा? फा कलिमा, फा कलिमा, बादेन लाम कलिमा, आयन कलिमा, और लाम लाम कलिमा। कलिमा। इसका लाम मतलब कलिमा। समझे आप, ये चीजें मिल गई, इसका मतलब क्या है कि फेल मिल गया। ये चीजें मिल गई ना, इसका मतलब फेल मिल गया। फेल मिलते के साथ ही क्या चाहिए अपने को? फाइल फाइल, चाहिए, फाइल। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये फा- सब्जेक्ट। और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या जरूरी है उसका? मूड, मूड। मोड। क्यों? क्यों मूड जरूरी है? क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में मूड होता है, ठीक है ना। और उर्दू वाले याद रखें, ये एराब की निशानी है, एराब होता है इसके अंदर। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को बोलते ही मुदारे है। मुदारे का मतलब होता है जैसा। किसके जैसा? इस्म के जैसा। जैसे इस्म डिक्लाइन होता है, वैसे ही मुदारे भी रफा, डिक्लाइन। नसब और जज्म में डिक्लाइन करता है। हम आजकल क्या सीख रहे हैं? रफाई हालत सीख रहे हैं। उसके आगे हम सीखेंगे नहीं पहली बुक में, दूसरी तीसरी बुक में जाके हम आगे वाली हालतें सीखेंगे उसकी। सब्जंक्टिव, जॉसिम, इम्पेरेटिव सब सीखेंगे, मगर आगे वाली किताब में सीखेंगे। तो ये मिल गया, तो आप बताइए ता क्या चीज है? साइन ऑफ प्रेजेंट, साइन ऑफ हाँ, प्रेजेंट फ्यूचर की मुदारे की निशानी है, अलामत माशाल्लाह। मुदारिया, अलामत है वो, है ना, अलामत है। बादेन क्या है? फा कलिमा, फा कलिमा, कलिमा, आइन आइन कलिमा, कलिमा, आइन आइन कलिमा, कलिमा, लाम लाम कलिमा, कलिमा, लाम कलिमा। सब्जेक्ट। या फाइल है, क्या फाइल है, फाइल है या, हम्म। और मूड, और नामोद। नून इंडिकेटिव। हाँ, आपको बोलना पड़ेगा नून का मौजूद होना ये निशानी है कि ये इंडिकेटिव मूड है। कभी कभी नून गायब हो जाएगा, तो वो गायब होना दूसरे मूड की निशानी है, और होना इंडिकेटिव मूड की निशानी है, ठीक है ना। जी। अगर आपको ये पता चल गया तो मेरे को इसकी रूट बताइए। रूट, इसका है ना रूट फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, बेसिक फॉर्म बताइए। कतबा, काफ्ताबा, कतबा, काफ्ताबा। इसका ताबा। मतलब क्या है काफ्ताबा का? ही रोट, उसने लिखा। उसने लिखा, यानी उसने इसके लिखा, अंदर लिखने वाली मीनिंग है, उसने लिखा। अब इसकी मीनिंग को पकड़ के यहाँ पे ट्रांसलेट कीजिए। तख्तुबू, वो लिखता है वो या लिखता, लिखेगा। नहीं, ये भाई ये ट्रांसलेट तू करना एक औरत सीखना। ने लिखी, सर तू एक औरत तू ने लिख लिखता रही है। है, फीमेल है, हाँ, फीमेल है, या आया है ना, फीमेल है। फीमेल है सर ये। हाँ, तू तो लिखती लिखती है या लिखेगी, लिखता है या या लिख लिखे या रही है, लिख, अब हाँ लिख रही है, वो भी हो सकता है। हाँ, हाँ कुछ भी हो सकता, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है ना। अभी तो यही बोलना पड़ेगा, जब आप पूरा सर सीख एक जाएंगे। जी सर एक सवाल था सर। जी। ये जो मूड है ना, ये मूड जो नून आ रहा, तो ये नून को जो जबर आ रहा, तो ये कोई वजह से आ रहा सर? नहीं, ये जैसा नून ऐसे ऐसे ही आता है बस, ये पक्की ऐसे ही है बस। हर एक को ये ऐसे उसको, आएगा? नहीं ऐसे ही है बस। ये नून को याद रखना, जेर जबर याद नहीं रखना। नून है वहां पे, कभी उस पे जबर आता है, कभी जेर आता है। तो क्या वजह से जबर हो जाएगा, क्या वजह से जेर हो जाएगा नहीं, ये कोई जैसा? वजह नहीं है, अभी इसकी कोई वजह नहीं है सिस्टर, बस है। कोई वजह याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए वो है, होता है, कभी फतह होती है उस पे, कभी कसरा होती है, जी ठीक है। और जी वो जैसा। मूड की निशानी, उसका होना जरूरी है। अगर वो है तो इंडिकेटिव मूड है, यानी रफाई हालत है, और नहीं है तो फिर दूसरी हालत है, अच्छा जी। ठीक है ना। उसका होना नहीं होना वो ध्यान रखना है। अगर आपको रूट मिल गया तो मेरे को बताइए, मैं लिखता हूँ, लिखूंगा, या मैं अक्तुबु, लिखती हूँ, लिखूंगी। अक्तुबु, 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 अक्तू बु, बू। और तू एक मर्द लिखता है, लिखेगा। तक्तुबु, तख्तुबू, हाँ, तक तू, तख्तुबू, बु, हाँ तक तू बू। यहाँ पे ढूंढना है ना, अंता है ना, तू एक मर्द अंता है, तक तू, बु, तक तू बू। बू। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? ये 6 अगर याद रखेंगे जी ना, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आ जाएगा, इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। एक वर्ड देखते हैं, कल देखा था, चलो फिर से देखेंगे। जामा,
तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, देखिए यज, पहले लिख देते हैं ये, सुनिए ना, पहले मेरे को लिखने दीजिए ना प्लीज। यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। आयन कलीमे के ऊपर, ये फा कलीमा, ये एन कलीमा, ये लाम कलीमा है। आयन कलीमे पे कौन सी हरकत आएगी, दम्मा लगाऊं, फतह लगाऊं या कसरा लगाऊं, कौन बताएगा मेरे को? तो मैं डिक्शनरी खोलूंगा और डिक्शनरी मेरे को बता देगी कि यजमा उ, जमा यजमाऊ लिखना है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका इजी फाई बनाना है, यजमाऊ जमा यजमाऊ, यजमाऊ तजमाऊ, तजमाऊ अजमाऊ, नजमाऊ। बनाइए, बनाइए। ना, गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। पहले आपको बोलना है जमा यजमाऊ। अच्छा जी जी, आप बनाइए। जमा यजमाऊ यजमाऊ तजमाऊ तजमाऊ अजमाऊ अजमाऊ अजमाऊ, नजमाऊ अजमाऊ, नजमाऊ। नजमाऊ मतलब हम सब हम सब में जमा हो हम रहे सब में बोलने की जरूरत है, हम जमा करते हैं, जमा हो रहे करेंगे, या करेंगे। नहीं करते जमा हैं, करेंगे। करेंगे, करते हैं, करेंगे। हाँ, इसकी रूट बताइए, असल बेसिक फॉर्म बताइए, इसका क्या नाम है, उसका डिक्शनरी फॉर्म बताइए। काफ का आइन कलीमा तो नहीं, लाम कलीमा क्या क्या, मिल हाँ बताइए ना। खौफ कैसे होगा सर? खौफ पे तो जजम है ना। रूट फॉर्म, हाँ क्या मिल गया सबको? नहीं सर, या पता। ओके क सर। ता पता क ता आ, कता। क्या इसका रूट फॉर्म है? ओरिजिनल फॉर्म क्या है पास्ट टेंस में? कता, कता। अब इसकी मीनिंग ही नहीं मालूम ना मेरे को। अगर ये मीनिंग नहीं मालूम ना मेरे को, समझे, थोड़ी देर के लिए आप सबको मालूम है, मगर समझ लीजिए इसकी मीनिंग मेरे को नहीं मालूम। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये लफ्ज दिखाया गया कुरान में या कहीं पे, मेरे को ये लफ्ज मिला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में, इंडिकेटिव मूड में ये मिला, ठीक है ना। अब मेरे को मीनिंग ही नहीं मालूम इसकी, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी रूट में जाऊंगा, रूट को पकड़ूंगा, डिक्शनरी खोलूंगा, डिक्शनरी में काफ खोलूंगा, काफ के बाद पा में आऊंगा, जैसे इंग्लिश में आते हैं, काफ के बाद ता में आऊंगा, ता के बाद आइन में आऊंगा, तो वहां लिखा होगा कता। कता का मतलब ही कट, उसने काटा काट दिया। कता का क्या बन जाएगा? प्रेजेंट फ्यूचर, यक्ता, यक्ता, वो काटता है ना। अब इसका इजी फाई बनाइए। कता अकताऊ और नकता, अकताऊ और नकताऊ। बात समझ में आई? आपको डिक्शनरी खोलना भी सिखाएंगे थोड़े दिनों में, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे खोलना है। आपको लफ्ज ऐसे दिखेगा, उसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी, हमको नहीं मालूम भाई, ठीक है, नहीं मालूम, क्या करेंगे? तो हमको उसमें से एक्स्ट्रा को मिटाना रहेगा। पहले ये एक्स्ट्रा चीजों को हटाओ, सब चीजों को हटाओ, ये बचेगा बेसिक। इस बेसिक को लेकर डिक्शनरी के पास जाना है, फिर काफ खोलना है, फिर ता और फिर आइन, और फिर वहां पे आपको मिल जाएगा कता का मतलब क्या है, उसने काट दिया, उसने ही कट, हाँ ही कट। बात समझ में आ गई है ना? अभी खोलेंगे डिक्शनरी, खोलेंगे जरा, हम फ्री हो जाए ना, आप लोग समझ में आ जाए तो समझ में आएगा। हाँ, अभी एक नया वर्ड देखते हैं। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? यब जब हंसू यब हसू, यब हसू, यब हसू, यब सही लिखा है ना? हाँ, यब हासू। अब इसकी मीनिंग नहीं मालूम हमको, आपको मालूम है शायद, होगी मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए नहीं मालूम है हमको। तो अब इसकी मीनिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका रूट समझना पड़ेगा ना। रूट क्या है इसका? असल जिससे डिक्शनरी लिखी गई है, हाँ और है ना। इसके ऊपर लाजिमन फता होगा, इस पे लाजिमन फता होगा, इसके बारे में नहीं मालूम क्या है, लेकिन रूट मिल गई अपने को। और आप लोगों ने सही फरमाया, बाहसा ही है।
लेकिन 90% अपने को याद नहीं रहता कि इसके ऊपर क्या है, नहीं मालूम है इसके ऊपर तो मालूम है क्या है, राइट और रॉन्ग। जी सर। अब इससे क्या करेंगे, डिक्शनरी के पास जाएंगे और बा वाला कॉलम खोलेंगे, यानी पेज को पे आएंगे और फिर बा से हा में आएंगे, हा से फा में। जैसे जैसे इंग्लिश में अगर हमको लिखना हो ना, तो किल की स्पेलिंग, किल की मीनिंग ढूंढनी हो तो पहले के में जाएंगे, फिर के आई में आएंगे, के ए के बी के सी के बाद के आई में आएंगे, फिर ए बी सी डी आई के बाद एल में आएंगे, है ना। डिक्शनरी जी खोलना सर। आता है ना इंग्लिश की, वैसे ही अरबी की डिक्शनरी खोलती है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, पहले बा में जाएंगे, फिर हा में आएंगे और फिर फा में आएंगे। तो बाहसा का मतलब होगा ही सर्च्ड, उसने ढूंढा। क्या मतलब मिलेगा, ही सर्च्ड। और यबहसु का क्या मतलब होगा, वो है मतलब ढूंढ रहा है। वो ढूंढता है या ढूंढेगा। और ढूंढ रहा है भी हो सकता है, कोई मुझमें गलत नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसलेट ऐसा करना है, वो ढूंढता है, ही सर्चेस, ठीक है ना। और इसे इजी फाई बनाएंगे तो क्या बनेगा, बहसा या बहसु बहसा यबहसु अबहसु तबहसु अबहसु 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 और नबहसु। हाँ, अब एक और बनाते हैं आप लोगों को, अब इसकी रूट बतानी है। हाँ, दिख रहे ना साफ। यम वाव करो। हाँ, यमनाऊ, ये मीम है बीच में, अजब सा बन गया। मना यमनाऊ। मना हाँ, रूट बताइए, मना रूट का मतलब क्या होता है, वो डिक्शनरी फॉर्म। सर मना मना माना। अब इसकी मीनिंग नहीं मालूम। हाँ, आपको मालूम है, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, हम सबको किसी को नहीं मालूम मना का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में मीम में जाएंगे, मीम के बाद अलिफ बे ते से, फिर नून में आएंगे, फिर नून के बाद अलिफ बा ता सा, फिर आइन में आएंगे, तो वहां पे मना का मतलब लिखा होगा उसने प्रिवेंट किया, उसने रोका। उर्दू में मना मालूम है, मना, मना करना, ये सर। वही मना है, मगर हम लोग अलिफ से पढ़ते हैं, वो असल में आयन से होता है, मना है वो, ठीक है ना। ये वही मना है, लेकिन ऐन से पढ़ना है उसको, मना। मना का मतलब ही प्रिवेंटेड, उसने मना किया, ही प्रिवेंटेड। एक होता है ना बोलना, एक होता है प्रिवेंशन करना, रुका देना, उसने रुकाया, तो ये वो है मना, ही प्रिवेंटेड। तो यमनाऊ का क्या मतलब होगा, है एक्चुअली क्या मतलब है, वो मना वो मना करता है। अब इजी फाई, मना करता है या मना करेगा। मना हाँ, करेगा। अब इजी फाई बनाइए। मना क्या बनेगा। और फिर आपको मालूम है माऊन वाली आयत याद है, वहां पे आएगा यमनाऊनल माऊन। और वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को प्रिवेंट करते हैं, मना करते हैं, नमक को, पानी को, छोटी छोटी चीजों को मना करते हैं। यमना प्रिवेंट करते हैं, मना कर देते हैं, भगा देते हैं लोगों को, और मना करते हैं, यमनाऊनल माऊन। वहां से ये अपने को सारे जो वर्ड्स हम बताएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, वो ज्यादातर कुरान में से ही होंगे, तो आप लोगों को मीनिंग सब याद रख लेने की है ज्यादातर की, ठीक है ना से मिलता जुलता है ना? जी। उर्दू और अरबिक बहुत सारा मीनिंग मिलता जुलता है। आप इसको ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन इसको करेक्ट करके ऐसा बोलिए कि उर्दू के अंदर है ना बहुत सारी अरबी की चीजें हैं। जी सर। उसको उल्टा नहीं बोल सकते कि उर्दू के अंदर अरबी की है, क्योंकि अरबी जो है ना वो मदर लैंग्वेज है, ये डॉटर है, उर्दू डॉटर है, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखना, बाकी आपका स्टेटमेंट सही है। शरहा, इसका क्या मतलब है, कानून उसने खोला। इसका कम से कम है ना, हाँ माशाल्लाह, इसका कम से कम है ना इतना ला सकते हैं हम, यहाँ तक कर सकते हैं, राइट। जी। सिर्फ रॉ के ऊपर, यानी रॉ कौन सा कलीमा है, आयन कलीमा, आयन कलीमे के ऊपर क्या लगेगा नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी के पास जाएंगे, शाह में शीन में जाएंगे, सॉरी, रा में जाएंगे और हा में जाएंगे, तो डिक्शनरी बोलेगी फतहा यफ्ताहू बाप से शरहा यशराहू बनाओ, इसको क्या बनाएगी, शरहा
यशरहू। शराह का मतलब होता है उसने एक्सप्लेन किया, खोल दिया। हाँ, और वो आपको मालूम है, रब्बी इश्रह ली सदरी, मेरे लिए मेरे एक्सपांड कर देना, बड़ा कर देना, खोल देना। ही एक्सप्लेन, एक्सपांड, एक्सप्लेन्ड, ओपन्ड, बड़ा कर दिया, ऐसा। हाँ, तो वही वह है रब्बी इश्रह ली सदरी वाला। तो शराह का मतलब ही एक्सप्लेन्ड, और यशरहू का मतलब वो खोलता है, खोलेगा। वो ही खोलता है या एक्सप्लेन्स। खोलेगा। हाँ, ही एक्सप्लेन्स, अभी कर रहा है वो, ही एक्सप्लेन्स। ठीक है ना? तो अभी इजी फाई बनाइए। शरह शरह, यशरहू यशरहू, तशरहू तशरहू, अशरहू अशरहू, नशरहू। हाँ, अशरहू और नशरहू। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है जी ना? सर। अब इसी, अब आप लोगों की होमवर्क तो हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है, कितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बस एक 5 मिनट और देंगे तो मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, ताकि आप लोग है ना घर में बैठे बैठे वो यूट्यूब देखने से बदले, इन द सेंस इसके ऊपर थोड़ी मेहनत कीजिए। तो ये फायदे की चीजें हैं अपने। ठीक है ना? कोई सा भी एक जो अभी हम कर रहे हैं ना, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मैंने कल बताया था आपको, क्या बोलते हैं उसको? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फिंग का मतलब होता है एक चीज के अंदर से दूसरी चीज को मॉर्फ कर देना, बना देना, ऐसा समथिंग मीनिंग होती है मॉर्फोलॉजी। तो हमने एक रूट से ना बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। इल्मुल सर्फ बोलते हैं अरबी में। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कसबा, है ना? इसका मतलब पता है किसी को? मन कमाया। हाँ, कमाया। तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो क्या दिखता है आपको? यहाँ पे दबाने से वो एक कुरानिक एग्जाम्पल ले आता है, फिर वापस यहाँ पे आएंगे तो उसकी ट्रांसलेशन ले आता है। राइट और रॉन्ग? जी। है ना? और फ्लिप बैक करेंगे तो पीछे चला जाएगा, यहाँ पे मेन पे आ गया। ये दिख रहा है मोर, मोर इन द सेंस ज्यादा। वो ताउस नहीं, मोर वाला ताउस नहीं, तख्ते ताउस वाला ताउस नहीं, मोर मतलब ज्यादा। तो इसको दबाइए। यहाँ पे दिख रहा है कौन सा डेटा? मॉर्फोलॉजिकल डेटा। हाँ, ये है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मस्दर उसका कैसे बनेगा, ठीक है ना? उसका एक्टिव पार्टिसिपल कैसे बनेगा, और उसका ऑर्डर यानी हुक्म यानी उसका अम्र कैसे बनेगा, एक्टिव प्रेजेंट फ्यूचर एक्टिव कैसे होगा, पास्ट कैसे होगा, कौन से फॉर्म में है, वो फर्स्ट फॉर्म में है, और वो गेट कौन सा है, ये क्या बला है गेट। ये गेट क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ सकता है? दराबा दरबा यदरिबु। आयन कलीमे पे क्या है? इसमें यदरिबु पे कसरा है। कसरा है। तो इसका मतलब कसरा, कसबा का जब ये बनेगा ना प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, तो उसके आयन कलीमे पे क्या लगेगा? यक्सिबु। कसरा लगेगा। सिंपल सी बात है, बस समझ में आ गई? जी सर। ये है मॉर्फोलॉजिकल डेटा। अब यहाँ आ गए तो इसको खत्म करके चलते हैं। कसबा का मतलब क्या है? कियन। उसने कमाया। मन कसबा सय्यातन, बला यकीनन मन कसबा सय्यातन व अहाता भी खतियातुहु, और उसकी खताओं ने उसका इहाता कर लिया। फउलाइका, तो वो ऐसे लोग कैसे हैं? असहाबुन नार, वो असहाबुन नार है, नार के साथी। मुदाफ मुदाफ इलैहि, नार के साथी। हम फीहा, और वो हमेशा रहेंगे उसमें हमेशा रहेंगे। वो साथी हो गए ना। रही माँ। अब इसका हमको फ्यूचर टेंस नहीं मालूम, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस नहीं मालूम है, कौन सा कलमा लगेगा। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल डेटा में वो बोल रहा है समिया यस्माउ। आइन कलीमे पे माँ लगा या आइन कलीमे पे फता लगा है, तो क्या बनेगा? रहीमा का मतलब क्या है? उसने रहम किया। उसने रहम किया। उसने किसी के ऊपर रहम किया, रहम किया। हाँ, खसीरा क्या मतलब है? अब आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि टाइम हो गया। खसीरा जी, He lost. उठाया। he lost। उसने ही लॉस्ट। अब ये देखिए, मीनिंग कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता सकता, मीनिंग आपको याद रखनी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना? हाँ, कदारा जी। He recognized. हाँ, Recognize. नहीं, इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन करना। असल मतलब होता है ना रेस्ट्रिक्शन करना। पावर भी मीनिंग आती है इसमें। हाँ,
लैलतुल कद्र याद है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, है ना? उसका मतलब पावर भी होता है, रेस्ट्रिक्शन भी होता है, असल मतलब रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है ना? अच्छा, सामिया ये सबको मालूम है। उसने सुना, heard, वो सुना, उसने सुना, सुना है ना, सुन लिया मतलब, है ना? सुना, है ना, सुन लिया ये होगा ना, ये पास काम पूरा हो गया होगा कि बाकी होगा इसमें? उसने completed, सुना, हो गया, सुन लिया अब सर, अब पूरा अब हो हाँ, गया। अब जब नमाज पढ़ेंगी ना, तो अब ये याद रखिएगा, समी अल्लाह, यानी किसने सुन लिया? अल्लाह ने, अल्लाह ने सुन लिया, देखिए आपने सिर्फ खड़े हुए नमाज में और अल्लाह ने सुन लिया। काम खत्म हो गया, आपकी दुआ पहुंच गई, समी अल्लाह हो। मगर आगे शर्त है, लिमन हामिदहू, उसकी जिसने हमद जिसने की उसका अल्लाह ताला ने सुन सुन ली। लिया। तो दुआ अगर कुछ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की हमद करनी पड़ेगी। समी अल्लाह लिमन हमिदहू, एक्चुअली वहां लिखा है लेकिन हम पढ़ते टाइम रुक जाते हैं, हमिदा बोलते हैं। समी अल्लाह लिमन हमिदा। हमें तो वो टाइम पे दुआ मांगनी है। हम लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन हम सिर्फ आखिर में दुआ मांगते हैं, जो ठीक है, कोई अच्छी बात है, लेकिन पूरी नमाज में कहीं पे भी दुआ मांग सकते हैं आप। जहां कुरान पढ़ना है वहां तो कुरान पढ़ना ही है, बाकी जगहों पे आप दुआ मांग सकते हैं, यू आर फ्री। तो खैर, हमीदा का क्या मतलब है? समिया का क्या मतलब है? ही हर्ड। वलामा, उसने अब गौर जुल्म से मेरी किया, बात सुनिए, उसने एक्टिव, माशाल्लाह, एक्टिव पार्टिसिपल बनाइए, जालिम, जालिमुन, बनाइए, सबने बना लिया? जी जालिम, सर, जालिम, इस्मुल मफऊल बनाइए, यानी जिसके ऊपर ये जुल्म का काम हुआ है, मजलूम, मजलूम, मफऊलुन, तो क्या बन जाएगा? मजलूम, मजलूम। मजलूमुन, हसीबा, उसने कमाया, he earned, नहीं नहीं, वो नहीं है, नहीं, हसीबा है, हसीब, सॉरी, हिसाब उसने लगाने वाला, गुमान किया, हासिब, उसने हिसाब लगाया, गुमान किया। सबरा, उसने सब्र किया, उसने सब्र किया। सब्र करने वाला जो होता है वो कौन होता है? साबिर, साबिर, और वैसी ही औरत कैसी होगी, क्या कौन होगी? साबिरा, 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 साबिर, अपनी साबिरा आंटी, ठीक है ना? अच्छा, हाफिज, हाफिजा, हाफिज, उसने नहीं, हिफ्ज इसका किया, मतलब चाहिए हाफिजा, यानी उसने सेव हिफ्ज किया, किया, हिफाजत की, गार्ड हिफ्ज किया, किया, और वैसा करने वाले अच्छा, को हिफाजत के, हाफिजुन, हाफिज। और वो हाफिजुन, एक्चुअली होते हैं हाफिजुल कुरान, कुरान को गार्ड करने वाले, तो उनको आमतौर पे हाफिज बोल देते हैं। जैसे तालिबुल इल्म को तालिब बोलते हैं तो समझ में आता है। आरफा, उसने पहचाना, he हाँ, recognized, ही उसने पहचाना, रिकॉग्नाइज, माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, हाँ, कज़बा, he उसने lied, झुटलाया, झूठा, हाँ, उसने उसने झुटलाया, झूठा नहीं, उसने झुटलाया। झुटलाया, गफरा, उसने झुटलाया। उसने माफ किया, he forgave, he forgave, माफ करने वाले को क्या बोलेंगे? गाफिरुन, गाफिर जम्बी, हाँ, आएगा आपके लिए, गाफिर जम्बी, वो है ना, गाफिर, है ना, ही फॉरगेव, माशाल्लाह। चलिए, ये हो गया। अब इंशाल्लाह कल से अपनी किताब में वापस चले जाएंगे। जितना बेसिक बताने का था वो रूट्स हमने बता दी आपको, और जैसी जैसी किताब अपने को आगे बोलेगी फिर आगे इंशाल्लाह ताला चीजों को लेंगे। कल से फिर वही किताब में 11वां नंबर का अपना लेसन शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलना जन्नत मन